ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के तीसरे खंड के 34वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। राजा अरण्य की कथा। वशिष्ठ जी बोले, सावणी इंद्र वाले 14वें मनु के वंश में एक अरण्य नामक राजा उत्पन्न हुआ था, जिसके पुत्र का नाम मंगलारण्य था और जो बड़ा ही बली राजाओं में श्रेष्ठ 7 द्वीपों का राजा हुआ तथा विशेषकर वह शिव जी का बड़ा भक्त था। उसने इंद्रत्व प्राप्त करने के लिए भृगु जी को अपना पुरोहित बनाया और सैकड़ों यज्ञ किए, परंतु इंद्रत्व को स्वीकार नहीं किया। उस राजा के 100 पुत्र हुए और लक्ष्मी स्वरूपा उसे एक कन्या भी प्राप्त हुई। हे सैल, वह 100 पुत्रों में अपनी कन्या को अधिक प्यार करता था। उसकी प्राण प्रिया 50 रानियां थीं। जब वह कन्या बड़ी हुई तो उसके विवाह के लिए उसने उत्तम वर की खोज की और यत्र तत्र पत्र भी भेजा। इधर राजा अरण्य की कन्या अपनी अनेक सखियों के साथ सरोवर में विहार करने लगी। एक दिन पिपलादी ऋषि उसे देखकर काम से अत्यंत पीड़ित हो गए और उन्होंने उसे प्राप्त करना चाहा और दूसरे से पूछा कि यह किसकी कन्या है। उन्होंने बताया कि दूसरी लक्ष्मी के समान यह राजा अरण्य की कन्या और इसका नाम पद्दा है तथा राजा इसके विवाह के लिए अन्यों से प्रार्थित है। यह सुन पिपलादी ऋषि को बड़ा क्षोभ हुआ और वे उसको प्राप्त करने के लिए और भी उत्सुक हुए। वे अपने इष्ट देव शंकर जी का पूजन कर कामवश उस कन्या को प्राप्त करने के लिए राजा अरण्य की सभा में गए और राजा से कहा कि तुम अपनी इस कन्या को मुझे दे दो, अन्यथा मैं क्षण भर में सबको भस्म कर दूंगा। राजा रोने लगा क्योंकि मुनि वृद्ध थे यानी बूढ़ा थे। रानी भी रोने लगी, उसे मूर्छा आ गई। राजा के सब पुत्र भी बहुत व्याकुल हुए, सारे संबंधी भी व्याकुल हुए। तब राजा के पुरोहित ने राजा के पास जाकर उसे बहुत समझाया और कहा, हे राजन, तुम उत्तम बुद्धि का पालन करो। आज या वर्ष दिन में तुम किसी सुपात्र या दूसरे किसी को यह कन्या अवश्य दोगे। फिर हमारे जैसे सत्पात्र ब्राह्मण और एक मुनि क्यों नहीं दे देते। इसमें तुम्हारे संपत्ति की भी रक्षा हो जाएगी। फिर मैं तुम्हारे शरणागत हूँ। राजा रोने लगा, परंतु पुरोहित की बात उसके मन में बैठ गई और उसने अलंकार युक्त उस कन्या को मुनि के हवाले किया। पद्दा से विवाह कर मुनिराज अपने घर आए, परंतु वृद्ध ब्राह्मण को कन्या देने से जो राजा के मन में ग्लानि पैदा हुई तो वह घर बार छोड़कर तप करने के लिए वन में चला गया। राजा के चले जाने पर पुत्री और पति के शोक में उसकी पतिव्रता रानी ने अपने प्राण त्याग दिए। उसके पुत्र भृत्य तथा और भी कितने मनुष्य श्वास लेकर अपने प्राण विसर्जन कर दिए। चारों ओर शोक का साम्राज्य फैल गया। उधर राजा अरण्य वन में जाकर शिव जी की तपस्या करता हुआ स्वर्गगामी हुआ। तब उसका ज्येष्ठ पुत्र कीर्तिमान राजा हुआ। इसलिए हे शैलराज, तुम भी अपनी कन्या को शिव जी के लिए देकर अपने कुल की रक्षा करो। यहाँ शिव महापुराण के तीसरे खंड के 34वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।